तो जय महाकाल मित्र, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। महादेव ने सबको अच्छा रखा होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? बोले तो खबीज। जी हाँ, नाम तो सुना होगा खबीज। नहीं सुना तो बता रहा हूँ। ये खबीज मतलब ऐसा कहा जाता है जो ये खबीज होते हैं ये जिन के बच्चे होते हैं। जिन को तो जानते ही होगा आप लोगों ने। जिन के बच्चे होते हैं और ये काफी मोस्टली ये आपको इमली के पेड़ पे मिलते हैं। ये इमली के पेड़ पे पाए जाते हैं। तो इसी की स्टोरी है एक, आप लोगों को बताऊंगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे, मतलब कहानी अच्छी लगे, तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कर देना। और पता आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होता ही है। अगर नहीं हो, आप पहली बार आके देख रहे हो मेरी वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग। तो दोस्तों, आज एक ऐसी स्टोरी है, सोनू की स्टोरी है और एक खबीज की। इसके बारे में बताऊं उससे पहले मेरे चैनल का इंट्रो है, ये देख लीजिए, फिर करते हैं खबीज की स्टोरी शुरू। दोस्तों, हम थे खबीज पे। तो खबीज की स्टोरी है। सोनू जो कि गांव में रह रहा था, और सोनू के बूढ़े माँ बाप थे और एक सिस्टर थी जो कि अनमेरिड थी। ये सारी जिम्मेदारियां सोनू के ऊपर थी। तो ये सोच के, और पढ़ा लिखा सोनू था, तो ये सोच के वो निकल जाता है गांव से शहर की तरफ इनकम के लिए, काम करने के लिए। तो सोनू निकल जाता है गांव से शहर की तरफ जॉब के लिए। और शहर में आने के बाद उसे कोई जॉब नहीं मिलती। करीबन करीबन 6 महीने हो चुके होते हैं। और जो सोनू जिस जो दोस्त के पास रहता है, अब उसने भी हाथ उठा दिया, बोला कि भाई अब तो तुझे कुछ भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी यार अकेले रेंट वगैरह, ये राशन वगैरह कब कब तक मैनेज करूंगा भाई। मगर भाई देख ले यार, क्योंकि भाई कहा जाता है कि दुख पड़ने पर सभी सभी साथ छोड़ देते हैं। तो काफी परेशान था, क्योंकि उसकी जॉब लगी नहीं थी। 6 महीने हो गए थे। यार दोस्त ने भी हाथ उठा दिया था कि भाई अपना और कहीं तू देख ले, क्योंकि मैं अब नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी भी इतनी इनकम नहीं है। ये सोच के काफी उदास था सोनू। तो एक दिन की बात है, मतलब ये जब भी शाम को, हर हर रात शाम को एक पार्क में जाकर बैठता था। काफी परेशान था, एक पार्क में जाकर बैठता था। ऐसे ही एक दिन पार्क में बैठा हुआ था। बैठे बैठे एक मुल्ला जी आए। बोले कि अरे बेटे, क्या बात है? मैं देखता हूँ तो रोज यहाँ पर आकर बैठा रहता है, काफी उदास लगता है, क्या परेशानी है? तो सोनू कहता है कि जो मेरे पास परेशानी है उसका हल आपके पास नहीं है। तो मुल्ला जी बोला कि बेटे, परेशानी तो बता, क्या परेशानी है तेरे पास, फिर देखेंगे ना कि उसका हल होता है या नहीं होता है। तो उसने बताई अपनी परेशानी की, ऐसी सी बात है, मुझे 6 महीने हो गए यहाँ पे आए, ना मेरी कोई जॉब लग रही है, और गांव में बूढ़े माँ बाप है, सिस्टर है, उनको भी देखना है, अब कैसे क्या करूँ? तो उन्होंने बोला कि बस बेटे, ये तो बहुत छोटी परेशानी है। बोला कि छोटी परेशानी है? उन्होंने कहा मुझे जॉब लगवा दो आप ही, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा भी ठीक ठाक पढ़ा लिखा हूँ मैं, अगर मुझे लगवा दो। पढ़े लिखने होने के बाद, डिग्रियाँ होने के बाद ही मेरी जॉब नहीं लग रही। तो मुल्ला जी ने बोला कि बेटे, इसके लिए तेरे को एक काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि क्या काम करना है, बताओ आप, करना क्या है? उन्होंने बोला कि बेटे, एक सिद्धि है, एक सिद्धि करनी पड़ेगी आपको, जो कि कबीज की है। उसके बाद आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो सोनू ने बोला कि देख लो, कोई मतलब कोई खतरे खतरे वाली बात तो नहीं है। उनके बेटे, खतरे वाली कोई बात नहीं है, अपना सिद्धि करो। तो ये सुन के अब सोनू के मन में थोड़ी लालच आ गई, क्योंकि उसको जॉब भी चाहिए थी। क्या करे बेचारा, परेशान तो था ही वो, जॉब चाहिए थी उसको तो करना ही पड़ेगा। तो उसने मुल्ला जी से कही कि ठीक है, मैं तैयार हूँ सिद्धि करने के लिए, बताओ कैसे क्या करना है, किस तरह की सिद्धि करनी है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। वो मौलाना, वो मतलब मुल्ला जी थे, उसको सिद्धि के बारे में बताई सारी चीज़ें। तो उसने वो सिद्धि की। सिद्धि करने के बाद 2 दिन के बाद, ये रात सो के जैसे सुबह उठा ही था ये, इतने में इसके पास एक कॉल आती है। और कॉल पे ही सामने वाला ये बोलता है, एक तक काफ़ी बड़े इंटरनेशनल कंपनी से कॉल आती है, और कहते हैं कि जल्दी आ जाओ, आपके लिए यहाँ पे मतलब इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है। ये काफ़ी खुश होता है और चला जाता है जॉब के लिए उस कंपनी में। जाने के बाद देखता है कि वहाँ तो काफ़ी लंबी कतार लगी हुई है इंटरव्यू वालों की, और काफ़ी अच्छे-अच्छे लोग वहाँ बैठे हुए हैं इंटरव्यू के लिए। और इसका नंबर जो जो था काफ़ी पीछे था। ये सुन के उदास बैठ जाता है। कहता है कि अरे क्या यार, उन्होंने तो बोला था कि ये है, वो है, काम बन जाएँगे। यहाँ तो इतनी लंबी लाइन है, मुझे तो लगता नहीं कि मेरा नंबर भी आएगा यहाँ पे।
इतने में ही एक पियून आता है उस ऑफिस से निकल के और सीधा सोनू के पास, मतलब उस सोनू से पहले काफ़ी लोग बैठे हुए थे। वो सीधा सोनू के पास आता है और कहता है कि सोनू, आप ही सोनू हो? मतलब उसको कैसे पता यार, ये तो पता नहीं, लेकिन सीधा आके बोलता है, आप ही सोनू हो? वो बोलता है कि हाँ, मैं ही सोनू हूँ। मैं कहा चलो आपको अंदर बुलाया गया है। वो अंदर जाता है सोनू। अंदर जाने के बाद कहता है कि जी सर बोलिए। वो मतलब सोनू अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाता है, डिग्रियाँ दिखाता है। तो जो सामने बॉस बैठा हुआ कहता है कि इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी जॉब फिक्स हो गई, तुम्हारी जॉब लग गई है। ये सुन के काफ़ी वो होता है, सोचता है कि अरे ये क्या यार, ना इन्होंने डिग्रियाँ माँगी, ना कुछ माँगी, और इतने पीछे से, मतलब इतने लोगों के बीच में से मुझे उठा के लाया और कह रहे हैं कि तुम सेलेक्ट हो चुके हो जॉब के लिए। फिर से दिमाग में बैठी कि शायद मैंने जो सिद्धियाँ की है वो काम कर रही है, काफ़ी खुश हो गया। ये चला गया अपने घर पे और काफ़ी खुश था ये। खुश था, ये काम करने लगा, सैलरी भी अच्छी खासी मिलने लगी, मतलब 2-3 महीने हुए थे। एक दिन फिर एक उससे भी बड़ी कंपनी से कॉल आई, 1-2 महीने बाद उससे भी बड़ी कंपनी से कॉल आई इसके पास। और उन्होंने भी इसको बुलाया, तो ये चला गया लालच में, चलो भाई वहाँ चलते हैं। वो गया, जाने के बाद वहाँ भी सेम ही चीज़, सीधा गया ना इससे भाई कोई चीज़ माँगी, डिग्री वगैरह माँगी, सीधा सेलेक्ट कर दिया कि जाओ आप जॉब हो गई, आपकी जॉब लग चुकी है। ये और खुश हो गया, उनको यार ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बढ़िया पैसे-वैसे कमाने लग गया। कमाने के बाद इसने अपने गाँव में बताया अपने माँ-बाप को। इसके माँ-बाप ने भी बताया कि हाँ बेटा चल अच्छी बात है, और एक अच्छी बात ये और है कि लड़का भी मिल मिल गया है सिस्टर के लिए। एक लड़का, और वो कोई दहेज वगैरह नहीं माँग रहा है, मतलब कोई डिमांड नहीं है उसकी दहेज वगैरह की। तो बोलते कि ये तो और अच्छी बात है, नहीं है लेकिन बट मैं दूँगा अब, क्योंकि मेरी इनकम, मेरी जॉब लग गई बढ़िया, मेरी इनकम भी बढ़िया है, तो मैं जो उनकी डिमांड होगी वो देंगे हम। ये सब बात हो के फ़ोन काटता है। काटने के 1 दिन बाद, मतलब काटने के बाद 2-4 दिनों के बाद ये सो रहा होता है रात को। सोने के बाद पता नहीं इसके साथ क्या होता है, क्या नहीं। जब ये सुबह उठता है, तो देखता है कि मतलब इसके कपड़े खुले हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे इसके साथ किसी ने संभोग संभोग किया हो, मतलब सेक्स किया उसके साथ। ये सोच के बड़ा परेशान होता है ये, कहता है कि साला ये क्या हुआ यार? सोचा कि पता नहीं हुआ नहीं हुआ। फिर 1-2 दिन छोड़ के ये चीज़ें इसके साथ रेगुलर होने लग जाती है। तो इसलिए समझ जाता है कि ये वही चीज़ है, जो खबीज़ है वही चीज़ है। तब ये ढूँढता है कि इसको मैं हटाऊँ कैसे? क्योंकि मैं मुझे तो परेशान करने लग गया। तो ये वहीं पार्क में जाता है, उस पार्क में जाता है। पार्क में जाने के बाद ये उस बाबा को ढूँढता है, वो नहीं तो वो बाबा कह रहा हूँ सॉरी, वो मुल्ला जी उसको ढूँढता है। तो मुल्ला जी उसको कहीं मिलते ही नहीं, कहीं नहीं मिलते वो मुल्ला जी। काफ़ी परेशान होता है, फिर एक दिन कहता है ऐसे परेशान होके कि इससे बढ़िया तो मौत ही आ जाती। ये सुसाइड करने की कोशिश करता है, आत्महत्या करने की कोशिश करता है। तो वो खबी जाता है, कहता है कि मैं तेरे को मरने नहीं दूँगा ऐसे, तू क्या सोच रहा है कि तू ऐसे ही मर जाएगा? मैं तुझे नहीं मरने दूँगा, अब तू ना मेरा है। ये काफ़ी परेशान होता हो जाता है, कहता है चल इससे बढ़िया तो मैं क्या करूँ अब, मैं तो फँस चुका हूँ इस चीज़ों में लेके। उसके साथ हर दूसरे-तीसरे दिन ये चीज़ें होती है। तो एक दिन मतलब ऐसा होता है कि जो खबीज होता है उसका मन भर गया होता है इससे। मन भरने के बाद पता है क्या करता है वो? सीधा इसको मार देता है ये। जो खबीज जिसको अटैक करता है ये मर गया होता है। मरने के बाद इसकी जो लाश अगले दिन मिलती है पुलिस-वुलिस वालों को, और तान मतलब खोजबीन में लग जाते हैं वो कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं। ये बात गाँव वालों को भी पता चलता है, लेकिन जो ये बात ये खबीज वाली जो सिद्धि वाली बात है किसी को बताता नहीं ये सोनू। मरने के बाद फिर एक दिन ये ऐसे ही, मतलब उस पार्क में एक मतलब लड़की बैठी हुई होती है। लड़की बैठी हुई होती है, वो भी काफ़ी परेशान होती है। तो वही सेम मुल्ला जी आते हैं और उसको वही बात बोलते हैं, ऐसी बात। वो बोलती है ठीक है मैं सिद्धि कर लूँगी। वो मुल्ला जी फिर वो सिद्धि करवा देते हैं। उसके बाद वो उसका भी काम, सारे काम बनने लग जाते हैं, शुरू हो जाते हैं सब काम बनने। उस महिला के, जो महिला है उसके भी काम बनते हैं, बहुत सारे काम बनने लग जाते हैं। उसके साथ ही कुछ दिन बाद यही चीज़ शुरू हो जाती है। उसके साथ भी सेक्सुअल हैरेसमेंट करने लग जाता है जो वो खबीज होता है, क्योंकि लड़कियों पे कहते हैं, लड़कियों पे बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं, वो भी खूबसूरत लड़कियों पे ही है। उस लड़की का मतलब वो लड़की भी काफ़ी परेशान होती है, वो लड़की भी सेम होती है, पर वो लड़की पे जब उससे रहा नहीं जाता, ठीक है? वो मरने की कोशिश करती है, वो भी,
आत्महत्या। तो फिर ये यही प्रकट होता कहता है कि मैं तेरे को मरने नहीं दूँगा, तेरे मैंने सारे काम बनाए हैं, जब तक मेरा मन नहीं भरता तेरे से, तेरे को मैं ना मरने दूँगा, ना तेरे को मैं सही तरह जीने दूँगा। जो मेरी मर्ज़ी होगी मैं वो करूँगा तेरे साथ। ये सुन के काफ़ी उदास हो जाती है लड़की वो। फिर कहती है कि चलो, ये भी जाते बाबा ढूँढो, बाबा नहीं मिलते। तो ये किसी को बताती है, अपने फ्रेंड वगैरह को बताती है कि ऐसी-ऐसी बात है, क्या करूँ? तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तूने क्या किया? ये तेरे को नहीं करना चाहिए था, कितनी परेशानी आई, तूने गलत वो कर ली। तो इसको कहीं लेके जाते हैं, मतलब कहीं से झाड़-फूँक के लिए कहीं और लेके जाते हैं इसको दिखाने के लिए। कई जगह जाते हैं, इसका कोई हल नहीं निकलता, क्योंकि जो खबीज होते हैं ये काफ़ी शक्तिशाली हो जाते हैं, होते हैं ये, काफ़ी शक्तिशाली होते हैं भाई। तो ये कहीं नहीं मिलता, तो फिर एक मतलब कहीं एक दरगाह में जाती है ये, तो दरगाह वाला बता देता है कि ऐसी-ऐसी बात है, और कहता फिर रास्ता बताता है कि चलो ऐसे-ऐसे है, ये ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। फिर वो बुलाता है, फिर वो जैसे बताता है, वो मतलब वो झाड़-फूँक करता है वो दरगाह वाला, मौलाना, ठीक हो जाता है। तो फिर वो पूछता है कि क्या हो रहा है, मतलब ये कैसे क्या हुआ, कैसे छुटकारा मिलेगा उस मौलाना से? तो बोले कि तूने बेटा गलती की, तुम ऐसे आदमियों को लालच में, मतलब सिद्धि कहाँ से की? उस मौलाना पूछा कि सिद्धि कहाँ से की तुमने? तो उन्होंने बोला कि ऐसी बात है, मैं वहाँ बैठे थे, मुझे एक मतलब मौलाना जी आए थे, उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें सारी परेशानियाँ दूर करनी है, तो ये सिद्धि करो, आपकी परेशानी सारी दूर हो जाएगी। मैंने कहा बेटे तो बहुत बेकार चीज़ है, ऐसे नहीं करनी चाहिए थी। और एक बात और, कि जो वो खबीज मतलब जो मौलाना जी थे आपकी हेल्प कर रहे थे, आपने सोचा कि वो आपके लिए भगवान है, वो मौलाना कोई और नहीं, वो खबीज ही था। इससे पहले ये 2-3 को और मार चुका है ऐसे ही करके ये। और जो खबीज के वो मौलाना के रूम में आया था, वो और कोई नहीं था, ये खबीज ही था। ये खुद ही ऐसा रूप पकड़ता है और लोगों को ऐसे अट्रैक्ट करता है, और बाद में ये करता है। तो उस मौलाना जी ने काफ़ी मेहनत की उस लड़की पे, और उस पे हटाया वो। तो उसके बाद वो लड़की तो बच गई, बाकी सोनू रहा बेचारा, वो नहीं बच पाया, उसको उसने मार दिया। लेकिन बेनिफिट ये हुआ, मतलब फ़ायदा ये कि मान लो आपको कोई नुकसान, मतलब सर आपको लगता है कुछ ऊपर आए तो बतानी चाहिए, लोगों से पता पूछनी चाहिए, परेशानी हो तो। क्योंकि मान लो सोनू ने किसी से बताया नहीं, वो गया। इस लड़की ने बताई थी सबसे, जिस लड़की को दोबारा पकड़ा जैसे ने, तो ये बच गई। इन्होंने झाड़-फूँक करवाया तो बच गई। तो इसलिए भाई कुछ भी होता है तो बताएँ, घरवालों से बताएँ, जो भी आपके करीबी है उनसे बताएँ, आपको कोई परेशानी हो तो। तो दोस्तों बस आज की तो बस यही थी कबीर की स्टोरी। तो इसलिए भी आप लोग भी, कोई आपसे आए और इस तरह की सिद्धियाँ करने को कहे तो ना करें, इन सब चक्करों में ना पड़े आप लोग। अपनी मेहनत पे और भगवान पे भरोसा रखें, यकीन रखें, आपके सारे काम बनेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आज की कहानी अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कर देना। और हाँ, जो मेरा, अगर आप लोग नए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट किसी एक ऐसी हॉन्टेड पैलेस को लेके या स्टोरी को लेके। और अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई स्टोरी हो तो मेरी ईमेल आईडी पे भेज दीजिएगा। ईमेल आईडी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं समाप्त। जय श्री राम, हर हर महादेव।